फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का चलिए यहाँ पे पहला सवाल देखते हैं। 18 से 19 मई 2020 के मध्य 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई। ये कहाँ पर संपन्न हुई है? तो 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की जो बैठक है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई है, क्योंकि कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए बहुत सारी मीटिंगें जो हैं, बैठकें जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही संपन्न हुई हैं। तो ये संपन्न हुई है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और अगला है कि 13 मई 2020 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसी सवाल को एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम के द्वारा जारी किया जाता है। और वहीं पर इसी सूचकांक से संबंधित कुछ और चीज़ें हैं। इस सूचकांक में यानी कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। मई 2020 में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश या यूरोप का पहला देश कौन सा है? तो स्लोवेनिया है, जो कि मई 2019 में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाला यूरोपीय देश है। 28 अप्रैल 2020 को प्रथम वर्चुअल पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2020 आयोजित किया गया। इस संवाद की सह अध्यक्षता की गई थी। तो जर्मनी और ब्रिटेन के द्वारा प्रथम वर्चुअल पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2020 की सह अध्यक्षता की गई थी। और अप्रैल 2020 में फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 142वें स्थान पर रहा। और साथ ही पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है ये वार्षिक तौर पर जारी की जाती है। किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो संस्था का नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इस सूचकांक में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और पुनः 142वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। और अगला है कि अप्रैल 2020 में किस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है? तो नूर उपग्रह लॉन्च करने वाला देश ईरान है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये सैन्य उपग्रह है। सैन्य उपग्रह का मतलब क्या है? सैन्य उपग्रह का मतलब ये है कि इस उपग्रह का प्रयोग सेना को मदद देने में किया जाएगा। तो ईरान की सेना की मदद के लिए सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया गया है। 24 अप्रैल 2020 में सार्क विकास कोष ने अपने सदस्य देशों को कोविड-19 से संबंधित परियोजनाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर आवंटित किए हैं? तो ये राशि है 5 मिलियन डॉलर की। यानी कि सार्क विकास कोष के तहत जो भी सार्क सदस्य देश हैं, सार्क के जो भी सदस्य देश हैं, उन देशों ने मिलकर के एक सार्क विकास कोष बनाया है। तो इसी कोष में से जो भी परियोजनाएं चला रहे हैं कोविड-19 से संबंधित जो है अनुसंधान के लिए या उससे जुड़ी और तमाम परियोजनाएं जिसमें सैनिटाइजेशन वगैरह शामिल है, तो उसके लिए 5 मिलियन डॉलर की राशि प्रदान की गई है। 1 अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने नवंबर 2020 में कहाँ प्रस्तावित कॉप के 26वें आयोजन को स्थगित करने का निर्णय लिया है? तो कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन जो है वो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाला था, जो कि 1 अप्रैल 2020 को। तो इसको जो है 1 नवंबर 2020 में संपन्न होने वाला था, तो इसको 1 अप्रैल 2020 को ही स्थगित कर दिया गया है। 20 मार्च 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो सबसे खुशहाल देशों की सूची में भारत को 144वां स्थान प्राप्त हुआ है। और वहीं पर विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में 153 देशों को शामिल किया गया था और फिनलैंड को इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और दूसरी बात देखिए, एक जानने वाली ये है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो है किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा, परंतु ये जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर में ही जो है काम करता है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है। 9 मार्च 2020 को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 64वें सत्र का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र के 74वें सत्र का आयोजन न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ है। और न्यूयॉर्क जो है ये यूएसए में पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है। 9 मार्च 2020 को सिप्री द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ रिपोर्ट 2019 के अनुसार 15 से 19 की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश कौन सा है? तो विश्व का शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और वहीं पर आयातक देशों की बात करें
तो सबसे ज़्यादा आयात करने वाले जो देश हैं, आयातकों में सबसे पहला स्थान सऊदी अरब का है और दूसरे स्थान पर भारत का नाम आता है। 26 फरवरी 2020 को जारी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 में मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो मुकेश अंबानी को यहाँ पर प्राप्त जो स्थान हुआ है वो हुआ है 9वां स्थान प्राप्त हुआ है इनको, और पहला स्थान प्राप्त हुआ है जेफ बेजोस को प्राप्त हुआ है। यहाँ पर उस इंडेक्स का नाम जान लेते हैं, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में, जिसमें मुकेश अंबानी को 9वां स्थान और जेफ बेजोस को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 18 फरवरी 2020 को टाइम्स हायर द्वारा द इमर्जिंग इकोनॉमीज यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में भारतीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? तो ये रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, जो कि बेंगलुरु में है, यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान, और जिसको टोटल 16वां स्थान प्राप्त हुआ है इस रैंकिंग में। फरवरी 2020 में आर्ट ऑफ द पॉसिबल शीर्षक से जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 यानी कि प्रत्येक वर्ष ये जारी किया जाता है, तो इस बार इसका शीर्षक रहा है आर्ट ऑफ द पॉसिबल। इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है अमेरिका को और वहीं पर अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है वेनेजुएला को। और अभी हाल ही में अमेरिका और वेनेजुएला जो है पेट्रोलियम उत्पादन को लेकर के, पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा में भी था। तो जहाँ पर जो है वेनेजुएला एक प्रकार से राजनीतिक शक्तियों का केंद्र बनता जा रहा था, जिसका पक्ष अमेरिका बहुत ज़्यादा ले रहा था। और भारत को यहाँ पर स्थान अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में मिला है, तो भारत को 40वां स्थान मिला है। 22 जनवरी 2020 को यूएन एड्स उच्च स्तरीय गोलमेज कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो यूएन एड्स उच्च स्तरीय गोलमेज कार्यक्रम, उच्च स्तरीय का मतलब वही है जिसको आप न्यूज़पेपर में शिखर सम्मेलन सुनते हो, तो शिखर सम्मेलन ही उच्च स्तरीय सम्मेलन है। तो ये स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित किया गया है। और नेक्स्ट है जनवरी 2020 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के युग में वैश्विक प्रतिभा नामक थीम से जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धी सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड शीर्ष पे रहा है और भारत को यहाँ पे 72वां स्थान प्राप्त हुआ है। जनवरी 2020 में जारी हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर जापान है और वहीं पर भारत की जो पोजीशन है वो 84th है, 84वां स्थान है। और अगला है कि जो 9 से 10 फरवरी 2020 के मध्य 33वां अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में संपन्न हुआ है। और अगला है कि ब्राज़ील की एक कृत्रिम झील में किस वायरस की खोज की गई है जो अमीबा को संक्रमित करती है? तो वायरस का नाम है यारा वायरस। इसकी खोज ब्राज़ील की एक कृत्रिम झील में की गई है। 20 से 24 जनवरी 2020 के मध्य दावोस स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक के दौरान Wanty.org प्लेटफार्म लॉन्च किया गया। इस प्लेटफार्म का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर 1 खरब पेड़ों का संरक्षण प्रदान करना, यानी कि Wanty.org जो है ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। यहाँ पर एक सवाल ये भी बन सकता है कि विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं बैठक कहाँ पर संपन्न हुई थी? तो स्विट्जरलैंड के दावोस में संपन्न हुई थी। और इसी सवाल को एक दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने 2030 तक 1 ट्रिलियन पेड़ों के संरक्षण हेतु 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव शुरू किया है? तो 1 ट्रिलियन ट्रीज इको इनिशिएटिव जो है या 1 ट्रिलियन ट्रीज जो पहल शुरू किया है, ये शुरू की है विश्व आर्थिक मंच ने। 10 जनवरी 2020 को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत की ऊर्जा नीति रिपोर्ट की समीक्षा लॉन्च की गई। यह समीक्षा किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो जो केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय है उसने जो भारत की ऊर्जा नीति की समीक्षा जो है लॉन्च किया है। तो इस समीक्षा को लॉन्च तो करने वाला केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, लेकिन समीक्षा किसने तैयार किया था? तो समीक्षा तैयार किया था अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। जनवरी 2020 में भारत ने कहां पर होर्मुज शांति पहल में भाग लिया है? तो होर्मुज शांति पहल में भाग लिया है ईरान के तेहरान में। 2022 में 91वें इंटरपोल महासभा का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 2022 में 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन ये भारत में किया जाएगा।